हमारी आज थर्ड क्लास है। आज है हमारी डेट 18। हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस कर ली, हमने वर्टिकल लाइंस कर ली, हमने डायगोनल लाइंस कर ली। हम अब तक लाइंस किस तरह ड्रॉ करनी है हमें आइडिया हो गया, टूल्स कैसे इस्तेमाल करने हैं उसका भी आइडिया हो गया। अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी को टूल्स में कोई कंफ्यूजन है। किसी को कोई किसी किस्म की टूल्स से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो वो डिस्कस करें अभी। अच्छा, जब टूल से कोई मसला नहीं है, सबको सबको इस्तेमाल करने आ गए। एंगल्स देख लिए, 30 कौन सा है, 60 कौन सा है, 45, 120, 130, सेट स्क्वायर चारों तरफ रोटेट करके देख लिया हमने। आज से हम स्टार्ट जो कर रहे हैं टॉपिक वो है ग्रिड्स। हमारे पास दो टाइप की ग्रिड्स हैं, एक है स्टेबल ग्रिड और दूसरी है रोटेटेड ग्रिड। फर्क कुछ भी नहीं है दोनों के अंदर। हमने एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाई थी। जब भी हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम इसको स्टेबल ग्रिड कहते हैं। ठीक है, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये ना। जब अभी हम एक ही शीट के पहले हम एक हॉरिजॉन्टल की शीट्स बनाते थे, फिर हम वर्टिकल की शीट्स बनाते थे। अब हम जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो हमारी ग्रिड बन जाएगी। तो जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस कंबाइन होंगी तो वो स्टेबल ग्रिड बन जाएगी। सिमिलर हम डायगोनल लाइंस बना रहे थे, हमने 45 पे बनाई और उसके लिए हम रेफरेंस लाइंस लेते थे सेट स्क्वायर के थ्रू 135 डिग्रीज के ऊपर। हम एक लाइन लेते थे, अब हम ग्रिड बनाएंगे। ये हमारी हो जाएगी बुक के अंदर इसका एक और नाम भी लिखा हुआ है, डायनेमिक ग्रिड। डायनेमिक, हम रोटेटेड ग्रिड ही कहेंगे आसान जबान के अंदर। अच्छा, हमने क्या काम करना होगा आज क्लास के अंदर? सिंपल, हमने पहले स्टेबल ग्रिड बनानी है और फिर हमने रोटेटेड ग्रिड बनानी है। हम लाइंस यूज कर रहे होंगे ज़्यादातर 1 इंच और हाफ इंच के डिस्टेंस पे करेंगे, हम क्वार्टर इंच पे नहीं जाएंगे। क्वार्टर इंच बहुत मुश्किल हो जाएगा और टाइम टेकिंग होगा, तो हम उसके अंदर जो है नहीं जाएंगे। और हम ग्रिड्स हाफ इंच और 1 इंच के ऊपर काम करेंगे अभी तक। ठीक है, उसके बाद एक और काम हम करते हैं, जब हम ये दोनों ग्रिड्स ड्रॉ कर लेते हैं तो हम सुपर इम्पोज्ड ग्रिड्स भी बनाते हैं। अब ये क्या चीज है सुपर इम्पोज्ड ग्रिड? हम इस सुपर इम्पोज्ड ग्रिड को ये करते हैं कि हम दो ग्रिड्स को एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ करते हैं। यानी हम पहले एक स्टेबल ग्रिड ड्रॉ करते हैं और फिर उस स्टेबल ग्रिड के ऊपर हम एक रोटेटेड ग्रिड ड्रॉ करते हैं। यानी ये एक स्टेबल ग्रिड हमने ड्रॉ कर ली नॉर्मल। अब हमें अपने सेट स्क्वायर के थ्रू
इसके ऊपर एक रोटेटेड ग्रिड इम्पोज करनी है, चिपकानी है, ठीक है। हम इसके अंदर वेरिएशन लेके आते हैं अपनी पेंसिल्स के थ्रू, कि अगर हम स्टेबल ग्रिड ड्रॉ कर रहे हैं 2B से, ये 2B से हमने स्टेबल ग्रिड ड्रॉ करी, तो हम 2H या 3H से या 4H से हम रोटेटेड ग्रिड ड्रॉ करेंगे। तो हम एक वेरिएशन और एक डेप्थ क्रिएट करेंगे अपनी शीट के अंदर। हम अगर कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं, अभी ड्राइंग शुरू कर दी है तुम लोगों ने, स्टिल लाइफ कर रहे होगे मेरे ख्याल में, कुछ ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस पे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट करीब होते हैं। जो करीब ऑब्जेक्ट होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और डार्क होता है, और जैसे जैसे हम पीछे जाते जाते हैं वो ऑब्जेक्ट लाइट होता जाता है और उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है, उसका साइज भी छोटा होता जाता है। यहाँ पे हम अभी साइज रिड्यूस नहीं करेंगे, हम सिर्फ टोनल वेरिएशन के थ्रू डेप्थ क्रिएट करेंगे। हम अगर एक रोटेटेड ग्रिड पहले ड्रॉ कर रहे हैं, एक स्टेबल ग्रिड ड्रॉ कर रहे हैं पहले, जो एक पेंसिल से ड्रॉ हुई है, किसी भी पेंसिल से, हम उसको H भी कर सकते हैं, हम 2B कर सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। तो हम जब दूसरी ग्रिड उस पर ड्रॉ करेंगे तो हमें एक नेचुरली एक फील आएगी कि जो ग्रिड जो है वो B की पेंसिल से है, वो ऐसा लगेगा कि वो करीब है, और दूसरी ग्रिड जो है वो डेप्थ में चली गई, या उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गई एक चीज़ की। ये हम अपनी लाइंस की वेरिएशन के थ्रू या लाइन वेट्स के थ्रू हम ड्राइंग्स के अंदर भी इसको लेकर आते हैं। ये अभी हम जब आगे आएंगे, आगे वाली हमारे असाइनमेंट्स आएंगे, जब सेक्शनल ड्राइंग्स हम पढ़ेंगे, तो हम ये चीज़ इसको बेहतर तरीके से ड्रॉ करेंगे। अभी हम सिर्फ एक पेंसिल की वेरिएशन ड्रॉ कर रहे होंगे कि हमें अंदाज़ा हो कि एक चीज़ जो डार्क लाइन से बनी हुई है वो या तो उसको हमने कट किया है, ये मैं वैसे इन जनरल बता रहा हूँ कि अगर हमने किसी चीज़ को डार्क पेंसिल से यूज़ किया है तो वो करीब है या तो हमारे, या हमने उसको कट किया हुआ है। और या एक चीज़ जो लाइट पेंसिल से है उसी डार्क, मतलब दो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। अगर मैं एक ये बॉक्स बनाता हूं और इस बॉक्स को मैंने यहां से कट कर दिया, इधर से और इधर से ये कट हो गया बॉक्स। अब जो मेरे पास पोर्शन बचेगा वो कुछ इस तरह का पोर्शन होगा, जिसमें ये पार्ट ऐसे नजर आ रहा होगा। अगर ये बॉक्स है तो उसके अंदर हम इस पार्ट को डार्क कर देते हैं। अब ये एक शो कर रहा होती है, ये चीज डेप्थ शो ये कर रही होती है कि ये एरिया हमने कट किया है और अब बाकी एरिया कट नहीं हो रहा, जो वो नॉर्मल पेंसिल से ड्रॉ हुआ है। इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, इस एरिया को हम एनहांस कर देते हैं। इसको हम कहते हैं सेक्शन। ये हम आगे जाके इसी सेमेस्टर के एंड के अंदर जब हम पहुंचेंगे तो हम इन चीज़ों के ऊपर आ चुके होंगे और हम ये ड्रॉ कर रहे होंगे। अभी मैं सिर्फ टोनल वेरिएशन के लिए बता रहा हूँ कि हम सेक्शनल लाइन, या अगर हम एलिवेशन किसी चीज़ की ड्रॉ कर रहे हैं, मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करूँ तो ये पिलर करीब है, ये कॉलम करीब है, वो वाली लाइन हमारी दूर है, तो मैं इसको डार्क ड्रॉ करूँगा, उस चीज़ को लाइट ड्रॉ करूँगा। उसी तरह अगर यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करूँगा, ये कॉलम डार्क होगा, ये उससे लाइट होगा, ये उससे लाइट होगा, ये उससे लाइट होगा, और फिर सीरीज में लाइट होता चले जाएगा। तो ये हमारी खुद शो करता चला जाएगा कि क्या चीज़ करीब है और क्या चीज़ दूर है। क्योंकि जब हम 2D में काम करेंगे तो हम जाहिर सी बात है डेप्थ शो नहीं कर सकते, तो हम अपनी टोनल वेरिएशंस के थ्रू डेप्थ शो करते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, हम एक काम और करेंगे क्लासेस में। अब हम जैसे क्लास स्टार्ट कर देंगे, कोशिश करेंगे 9 से 9:15 के बीच में हमारी क्लास स्टार्ट हो जाए, तो हम एक मिड में एक लेक्चर लिया करेंगे 15 मिनट्स का। एक जैसे तुम लोगों की क्लास 1, हम 1 बजे तक का टाइम रखेंगे आज, तो 11:30 बजे हम सब फिर दोबारा यहाँ बैठेंगे, क्योंकि हम काम कर रहे होंगे तो हमें पता होगा हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हम 15 मिनट्स का एक शॉर्ट सा लेक्चर लेंगे और डिस्कस करेंगे उसमें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है। जैसे लास्ट क्लास के अंदर वो 60 और 120 वाला मसला आ रहा था, तो वो बीच में फिर हम एक इस तरह का लेक्चर लेके
इशू को रिजॉल्व करके फिर आगे बढ़ेंगे। पहले हम जो बताएंगे उसमें हमारी कोशिश ये होगी कि तुम लोग खुद अपने दिमाग से उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करो। हर एक नहीं कर पाएगा, कुछ लोग कर लेंगे, जो कर लेंगे वो अच्छी बात है, कुछ जो नहीं कर पाएंगे तो फिर उनको हम यहाँ पे उसको रिजॉल्व करके आगे बढ़ेंगे और जो भी तुम लोगों के क्वेश्चंस होंगे उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो हम 15 या 10 मिनट्स का एक बीच में 11:30 बजे दोबारा लेक्चर लेंगे। कोई नीचे बैठेगा नहीं, सब यहाँ क्लास लेंगे। ठीक है, शीट नंबर 10 है हमारी। स्टेबल ग्रिड 1, ग्रिड साइज हमारा है 1 इंच, पेंसिल हम यूज करें 2B और एंगल हमारा है 45 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हम कोई एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मेरा अपना वो ये है कि आप पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि आपको एक कैप्शन लाइन मिली हुई है, इसी के ऊपर आप पॉइंट्स लेकर अपनी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, वर्टिकल लाइंस जब सारी ड्रॉ हो जाएंगी तो हमें नेचुरली वर्टिकल लाइन मिल चुकी होगी, तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी कि हम उसके ऊपर पॉइंट्स ले लें। किसी भी एक लाइन के ऊपर हम पॉइंट ले लेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। ये तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है ना, ये तो 90 पे चल रहा होगा। हाँ, ये पूरी ग्रिड 2B से बनी, पूरी ग्रिड ऐसा लगे कि एक ही पेंसिल से बनी हुई। ये चीज असल में इन सारे असाइनमेंट्स का जो हम कर रहे हैं अभी तक, जो हम असाइनमेंट्स कर रहे हैं ग्रिड्स तक आ रहे हैं, इवन के नेक्स्ट क्लास में भी जो असाइनमेंट है हमारा, यहाँ तक हम सिर्फ अपनी पेंसिल टोन्स कंट्रोल करेंगे। हमारा मेन टारगेट ये है कि हम जो पेंसिल, अगर 2B है, पूरी शीट 2B से है तो पूरी लाइंस 2B की ही लगेंगी। ऐसा ना हो कि कोई लग रहा हो कि H की पेंसिल से है, कोई 2B से है, कोई लगे 6B से है, कोई लगे 9B से है। इतनी मोटी मोटी लाइंस भी लोगों ने लगाई हैं एक शीट के ऊपर, तो 2B की लाइंस 2B की लाइंस होनी चाहिए। ठीक है, जब हम चेंज करेंगे लाइंस और ग्रेड पेंसिल चेंज करेंगे तो वो वेरिएशन हमें फिर खुद नजर आना चाहिए कि अगर 2B की लाइंस है तो सारी लाइंस 2B की, और उसके ऊपर अगर सुपर इम्पोज 2H हुई हुई है तो 2H की लाइंस अलग प्रोमिनेंट नजर आ रही होंगी कि ये 2H है और इसके ऊपर 2B आ गई है। तो हमारा अभी ये असाइनमेंट और अगली क्लास का असाइनमेंट, ये दोनों असाइनमेंट्स भी हमारे मेन टारगेट यही है कि हम इसको फोकस करेंगे कि हमारी पेंसिल की टोनल क्वालिटी, हमारी लाइन वेट, हमारी ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाए। जब ये हम कंट्रोल कर लेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट असाइनमेंट है हमारा, उसके बाद वाली क्लास में, तो हम फिर लेटरिंग के ऊपर चले जाएंगे, अल्फ़ाबेट्स। और फिर हमारा ये सारा, जब जैसे ही अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट होंगे तो फिर हमारे प्रॉपर जो कोर्स की डिटेल काम है कि हमने काम ड्रॉ कैसे करनी है, हमें कोई चीज़ टेबल ड्रॉ कैसे करनी है, तो हमने स्टूल ड्रॉ कैसे करना है, हमने मेजरमेंट्स कैसे लेनी है, फिर हम उन चीज़ों पे आ जाएंगे, क्योंकि हम ये सब चीज़ें सीख चुके होंगे। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि तुम लोग ये सीख गए हो। जिसको भी जो प्रॉब्लम होती जाएगी वो हमसे पूछता जाए। टेबल ग्रिड क्लियर है, शीट नंबर 10 क्लियर है। शीट 11 जो है वो तुम लोग घर से करोगे। मेरे पास जगह थोड़ी आज मुश्किल है। शीट नंबर 11, टेबल ग्रिड 2 और ग्रिड साइज 1/2 इंच। पेंसिल हमारी इसमें भी 2B की यूज होगी।
ये होमवर्क होगा तुम्हारा, ये घर से करोगे। शीट 12, ग्रिड 1, ग्रिड साइज इसका होगा हमारा 1 इंच, एंगल इज 45 डिग्री। पेंसिल इसके लिए भी सेम यूज होगी, 2B। ये भी आप घर से करेंगे। एंगल इसका होगा 30 डिग्री और पेंसिल हम यूज करेंगे H की। सुपर इम्पोज्ड स्टेबल ग्रिड, यानी स्टेबल ग्रिड के ऊपर एक और स्टेबल ग्रिड सुपर इम्पोज करेंगे। हाँ, ग्रिड का डिस्टेंस होंगे, ग्रिड 1 होगी हमारी, ग्रिड 1 हमारी होगी 1 इंच और ग्रिड 2 होगी हमारी ½ इंच। पेंसिल हम यूज करेंगे 1 इंच के लिए 2B और ½ इंच के लिए 2H। शीट नंबर 15, 45। अच्छा, 10, 11, 12, 13 ये तो सिंपल सी है, ठीक है। सुपर इम्पोज स्टेबल ग्रिड, इसके लिए ग्रिड 1 हम ड्रॉ कर रहे होंगे जिस तरह हमने शीट नंबर 10 ड्रॉ की है। सेम, बिल्कुल सेम शीट होगी 2B की पेंसिल से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करना है, हमने एक और ग्रिड ड्रॉ करनी है जो ½ इंच के डिस्टेंस पे होगी। और उसका पेंसिल का क्या है, पेंसिल कौन सी है, 2H। सूलन मुझे ये नहीं बताना चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम लोग को बता रहा हूं मैं एक चीज कि आधा काम तुम्हारा हो चुका। जब तुमने ग्रिड दोबारा से ड्रॉ कर ली स्टेबल ग्रिड, जब उसके बाद सुपर इम्पोज करना है तो तुम्हारे पास दोबारा से सेम तुमने ग्रिड सुपर इम्पोज करनी है, ½ इंच के डिस्टेंस पे नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जब ½ इंच के ऊपर इसके ऊपर लाइन लगाओगे तो इसके नीचे ही चली जाएगी वो लाइन, तो नजर ही नहीं आएगी। तो उसको लगाओ या ना लगाओ तो नजर ही नहीं आनी। तुम्हें एक 1 इंच की ग्रिड के ऊपर एक और 1 इंच की ग्रिड बनानी है, लेकिन फर्क ये होगा कि वो इसके मिडिल में आ रही होगी। मेरा ये पेन, अब तुम्हें इसके बीच में डिस्टेंसेस लेने हैं यार। शीट 10 आप जैसे ही बनाएंगे आप उस पर साइन करवा के ग्रेडिंग करवा लीजिएगा, शीट 10 खत्म। अब आप दोबारा से शीट 10 बनाएंगे ताकि जो उसके ऊपर ग्रिड इम्पोज की जाए। तो बिल्कुल आप ये ना करें कि जी एक है, मैं सिर्फ आपको रेफरेंस ये दे रहा था कि शीट सुपर इम्पोज करने के लिए शीट 10 जैसी शीट दोबारा बन जाएगी। सिर्फ मैंने आपको ये रेफरेंस दिया था, एक शीट दोबारा नहीं बनेगी, हर शीट डिफरेंट होगी। अब टेक्निकल जो पार्ट आता है वो ये वाला आता है। ये तो सब बना लोगे, ये तो इसमें कोई इतना कोई सिंपल सा कोई चीज़ नहीं है। वन, देखो वो तो लाइन ½ इंच वाली लाइन तो उसके ऊपर छुप गई ना लाइन। को सवाल पूछा किसने? हाँ, ½ इंच वाली लाइन तो छुप गई, वरना वो ऑलरेडी वहां मौजूद है। तुम चीज को थोड़ा सा क्लियर करो।
ये 1 इंच की तुमने ग्रिड बनाई है, ठीक है, ये 1 इंच की ग्रिड तुमने बना ली। अब तुमने हाफ इंच के ऊपर लाइन लगानी है, तो जब हाफ इंच की एक लाइन इधर आएगी, एक लाइन इसके इधर आएगी, एक लाइन इधर आएगी, एक इधर आएगी, एक इसके पीछे आएगी, एक इसके पीछे आएगी, तो हाफ इंच की एक लाइन ऑलरेडी 1 इंच की लाइन के पीछे छुप जाएगी, इसलिए वो आपको नजर नहीं आ रही, वरना तो वो एग्जिस्ट करती है। मैं इसलिए मार्कर्स मंगाए ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा कलर्स पे वेरिएशन आ जाएगी, मैं भूल गया लाना। तो ये दोनों लाइंस अलग अलग बनेंगी। अब जो मैं बात कर रहा हूं कि ये सुपर इम्पोज रोटेटेड ग्रिड, अब इसके लिए आप दोबारा 1 इंच वाली शीट नंबर 10 दोबारा से बनेगी। ठीक है, अब इसके ऊपर यानी शीट नंबर 10 के ऊपर आप शीट नंबर 12 को सुपर इम्पोज करेंगे, यानी ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है, डिस्टेंस लेने की वैसे ऑब्वियसली जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी ग्रिड के ऊपर पॉइंट्स आपको एजेस मिल रहे होंगे। इस शीट की जो क्वालिटी है वो ये है कि हर इंटरसेक्शन के ऊपर से आपकी डायगोनल लाइन गुजरनी चाहिए। अगर आपकी वो डायगोनल लाइन नहीं गुजर रही तो इसका मतलब है शीट की क्वालिटी खराब है। क्राइटेरिया जो जज करने का होगा वो इसमें 2 या 3 क्राइटेरियाज होंगे। पहला क्राइटेरिया तो ये होगा कि पेंसिल की टोन, 2B मीन्स सारी 2B, H मीन्स सारी H। पहला क्राइटेरिया तो ये होगा कि जब हम लाइन का ओवरव्यू लेंगे एक शीट का, तो हमारा पहला उस पर होगा कि ये शीट के ऊपर कलर कॉम्बिनेशन के 2 ही नजर आ रहे हो, एक 2B का एक 2H का। पहली चीज तो ये जज करेंगे हम। इस पे क्राइटेरिया से आप हट जाओगे तो यानी ए से नीचे आ जाओगे। ए का क्राइटेरिया वो है कि अभी आप अगर फॉल कर रहे हैं, मीन्स अगर दोनों कलर सेम है तो अभी आप ए में फॉल करते हैं कि ए की ग्रेडिंग हो सकती है आपकी। सेकंड क्राइटेरिया जो जज किया जाएगा वो ये किया जाएगा कि सारे डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर इस क्राइटेरिया पे भी आप पूरे उतर रहे हैं तो भी आप उसमें फॉल कर रहे हैं, उससे नीचे आएंगे तो फिर ग्रेड और नीचे आते चले जाएंगे। थर्ड क्राइटेरिया होगा आपका टोनल क्वालिटी, ये लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ एंड हो रही है वहाँ तक सेम है कि नहीं। क्या हुआ, हम कोशिश करेंगे कि शीट 10 और 13 फॉरन कर लें, उसके बाद इन दोनों शीट्स में से जो भी कोशिश करेंगे कि ये तो हम कर ही लें क्लास में, इसको हम स्टार्ट करके इस लेवल तक ले आएँ कि हम इसको देख लें कि यहाँ पे इसमें हमें प्रॉब्लम्स कहाँ फेस कर रहे हैं, ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें। मुझे अब बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि इसको शीट बनाने में तुम्हें आधा घंटा लगना चाहिए, क्योंकि तुम इतनी लाइंस ड्रॉ कर चुके हो कि तुम्हें अब ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हाफ एन आवर के अंदर ये 2 शीट्स तुम्हारी बननी चाहिए, हाफ में एक। तो 1 घंटे के अंदर ये तुम्हारी शीट्स तुम्हारी बन जाएंगी। तो उस हिसाब से हम जब स्पीड पे काम करेंगे तो 11:30 बजे, 1.5 घंटा है अभी हमारे पास, 10 बजे, 1.5 घंटे बाद हम फिर दोबारा जब बैठेंगे तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स पता होंगी, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट। हाँ भाई, अभी तक फर्स्ट शीट सबकी ख़त्म हो गई, सेकंड शुरू हो गई, सही बन रही है। जिसको जो समझ में नहीं आता वो पूछ लिया करे, बिल्कुल बिला कोई झिझक आप आके पूछ सकते हैं। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा दोबारा जब भी पूछना, जो प्रॉब्लम आए वो पूछो, ताकि जो है आपकी क्वालिटी और शीट खराब ना हो। मैंने अभी ग्रेडिंग कर दी, सबकी ग्रेडिंग हो गई। ओवरऑल बेहतर काम हुआ है। जो मैं मतलब ये काम डायगोनल लाइंस वाला, इसमें मेरे ख्याल में बहुत सारों को बी से ऊपर बी भी ग्रेड मिला है, B-B ग्रेड मिले हैं, बहुत सारों को मिले, और सी भी मिले हैं। तो B- वाले इतनी क्वांटिटी में मिलना बहुत बड़ी बात है, मतलब मैंने नहीं दिए कभी, मैं नहीं देता। तो अगर काम की क्वालिटी है इसका मतलब है
कि आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हो। डायगोनल लाइंस में 30 डिग्रीज वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कौन था, कौन था? हाँ, सॉल्व है सबका, उसी के लिए बुलाया कि आपकी रेफरेंस लाइंस कौन से पे होंगी है? हमने ग्रिड ड्रॉ की थी 30 वाली ग्रिड ड्रॉ की थी, सबने ड्रॉ की थी। शीट नंबर डायगोनल लाइन 3 क्वार्टर इंच के डिस्टेंस के ऊपर। थर्टी डिग्री ड्रॉ किया हमने। क्या क्राइटेरिया रखा था हमने? परपेंडिकुलर। क्या था, कौन से डिग्री का एंगल था? क्राइटेरिया क्या है? माइनस प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू, तो आपकी जो ग्रिड बनेगी अगर 30 डिग्रीज है तो ये उसके बाद ये जो बनेगा ये प्रॉपर स्क्वायर बन रहा होगा। ये प्रॉपर, इसका साइज और इसका साइज सेम होगा। ठीक है, ग्रिड का मतलब ग्रिड का साइज सेम होगा। ये नहीं है कि ग्रिड हमेशा ही यही होगा कि 1 by 1 की ही होगी। हम अभी नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास के अंदर ग्रिड चेंज करेंगे, हम 2 इंच बाय 1 इंच की ग्रिड भी बनाएंगे, हम चेंज करते रहेंगे ग्रिड्स को। ठीक है, हमारे पास जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम ग्रिड को चेंज करेंगे। अच्छा, सेकंड शीट तो मेरे ख्याल में हम अब आधे घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, एक्सपेक्टेड, मेरा तो यही एक्सपेक्टेशन। थर्ड शीट और फोर्थ शीट का मसला है। मुझे आपसे एक काम और करवाना है नेक्स्ट क्लास के लिए, जो हमारी शीट नंबर 16 होगी नेक्स्ट क्लास के लिए। उसके लिए मैं सिर्फ एक चीज़ ये चाह रहा हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा प्रिपेयर होके आओ शीट नंबर 16 के लिए। सिर्फ ये नोट कर लो अपने पास। सिर्फ तुम लोगों ने एक ये काम करना है कि ये ग्रिड, ये वाला पार्ट जो है, कोशिश करो कि अगले हफ्ते जब सुबह आओगे तो ये बना कर लेकर आओ। मीन्स के हम स्टेबल ग्रिड विद बाइसेक्टर्स, मतलब स्टेबल ग्रिड सुपर इम्पोज्ड बाय रोटेटेड ग्रिड, यानी
ये स्टेबल ग्रिड बनेगी हमारी और उसके ऊपर बाइसेक्ट कर रही होगी हमारी रोटेटेड ग्रिड। ये हम बना के घर से लेके आएंगे और यहाँ हम ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर सर्कल्स। तो इसका मतलब है कंपास साथ लेके आना। 45 बाइसेक्टर सेम ही बनेगा, लेकिन हमारी पेंसिल्स लाइट होंगी ग्रिड की, दोनों पेंसिल्स लाइट होंगी ताकि जब हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे सर्कल्स जो है प्रोमिनेंट होंगे उसके ऊपर। ये जो रोटेटेड वाली होगी ये एज से बनेगी, स्टेबल वाली जो है वो सॉरी हाँ सही है, ये स्टेबल एज से बनेगी और रोटेटेड जो है वो और सर्कल्स जो है वो 2B से बनेंगे। ये घर से बना के लेके आ जाना, तो हम पहली शीट ताकि जो है वो जल्दी से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सेकंड शीट फिर हम यहीं पे उसमें ग्रिड भी यहीं ड्रॉ करेंगे और उसका सारे सर्कल्स वगैरह भी ड्रॉ करेंगे। कंपास सबको लेके आना है, मैं इसीलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि ये ना हो कि अगले हफ्ते आओ तो बोले सर मेरा कंपास नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा, कंपास सबको लेके आना है साथ। तो हम ताकि उसी दिन बस लेक्चर ख़त्म करेंगे और क्लास स्टार्ट कर देंगे और जल्दी जल्दी, क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा लगता है ग्रिड बनाने में, तो हमें सर्कल्स भी ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट टाइम सर्कल्स ड्रॉ करोगे, कंपास को किस तरह रोटेट करना है, कैसे काम करना है, वो सारी चीज़ें जो है उसमें फिर होगी। ठीक है, क्लियर है। 16 हम 2 शीट्स और करेंगे, 17 और 18 नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो 3 शीट्स हम क्लास में करेंगे। और फिर उसी तरह उससे नेक्स्ट क्लास के लिए ग्रिड मैं तुम लोगों को लिखवा दूंगा कि ग्रिड कौन सी बनेगी, और फिर वो तुम लोग ग्रिड बना के लाओगे तो उससे नेक्स्ट क्लास में हम लेटरिंग स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? कोई सवाल अभी तक कोई काम के लिए, अभी आज के असाइनमेंट में कोई कंफ्यूजन? सब क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? तो अब ये हो गया टाइम स्टार्ट दोबारा।